कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? भाई, कोई भी इंसान अपने जीवन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान तो अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसे ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ें सामने निकल कर आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। मन में किसी चीज़ का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी तो छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कभी कोई काम नहीं बनता था। जो भी काम करता वह बिगड़ जाता। सफलता उससे हमेशा दूर भागती थी। कोई भी काम करता लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति और क्लेश का माहौल बना रहता था। उसे एक ऐसे मंत्र की ज़रूरत थी जिससे उसके घर में शांति आ सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से, विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसे पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो सके। उन ज्ञानी लोगों ने, विद्वानों ने उसे बहुत सारे ऐसे मंत्र दिए जिससे उसकी परेशानी दूर हो सके। उसने सारे मंत्रों को अपनाया लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति ने एक गुरु के बारे में सुना। उसने सुना कि यहाँ एक गुरु रहते हैं जो सबके दुखों का निवारण करते हैं। उसने सोचा कि क्यों न उस गुरु से मिलकर एक मंत्र ले ले ताकि उसके सारे दुख दूर हो सके। वह व्यक्ति उस गुरु को खोजता हुआ एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे गुरु मिले। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुखों का निवारण कर दो। गुरु मुस्कुराए, बोले, इस दुनिया में तो बहुत से लोग एक से बढ़कर एक दुखी और कष्ट में हैं। तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरु ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा
वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वही करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, यह सब तो बहुत आसान चीज़ें हैं। मंत्र पाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे दहकते अंगारों पर चलना पड़ेगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम तो नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज़ उन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे ही बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। मैं वह सब कुछ कर लूँगा जो आप चाहेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए, वैसे तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यह सुनते ही व्यक्ति खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना ही बोलना है? इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो समझो तुम्हारा मंत्र काम नहीं करेगा और सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। और यह कहकर व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही उसने अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। जब भी वह कुछ कहता तो उसे गुरु की वह बंदर वाली बात याद आ जाती है। लेकिन वह यह भी कहता कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन जब जब वह कहता, बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होते जाता। फिर ऐसा कहते कहते वह रास्ते की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे बंदर दिखाई देना शुरू हो गया। उसे चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई देता था। उसने सोचा, आते वक्त तो यह बंदर कहीं दिखे नहीं, अब क्यों दिख रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और ऐसा बोलता हुआ वह अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वह अपनी पत्नी से बोला, बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने सोचा, आज से पहले कभी उसके मन में बंदरों का ख्याल तो कभी आया नहीं था, तो आज कैसे आ रहा है? और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम जा पहुंचा। आश्रम पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, यह क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। मुझे मंत्र नहीं मिला गुरुदेव। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आपने जैसा कहा मैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु बोले, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो।
अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपया करके मुझे जल्दी से समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो आपके पीछे भी बंदर ही दिखाई दे रहा है, देखिए उस पेड़ पर केला खा रहा है। उसकी यह बात सुनकर गुरुदेव जोर से हंस पड़े और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसके गहराइयों में चल रहा होता है। जैसे कि तुम पहली बार आश्रम आए थे तो तुम्हें वे बंदर दिखाई नहीं पड़े, और अगर एक दो बंदर तुम्हें दिखाई भी पड़ा होगा तो वह तुम्हारे ध्यान में नहीं आया होगा, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बंदर नहीं थे। लेकिन तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वह तो तुम्हारे जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ। यह सब तुम्हारे मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारे मन की गहराइयों में भी बंदर ही बैठ गया, इसलिए हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बंदर नहीं भी था वहाँ भी तुम्हें दिख रहा था, जैसे तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और तुमने मुझ में भी बंदर ही देखा। इसलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर यह मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास कम है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास बहुत है, तो उसके पास जितना भी है उसे हमेशा अधिक ही लगेगा, फिर चाहे उसके पास चीज़ें कम क्यों ना हो। और अगर उसके पास दुख भी आ गया तो वह सुख खोज लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन रहते भर भी वह दुखी ही रहेगा, और ठीक इसके विपरीत जो भीतर से मन से सुखी रहता है उसके पास अगर सिर्फ 2 सूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी रहेगा। इसलिए मन में जैसी धारणा बनाओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए। फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम इस मंत्र को कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया कि हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से जरूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों पर ही चल रही थी, इसलिए वह मुझे दिखाई दिया। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख बैठा हुआ है, इसलिए मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूँ और इसलिए मेरे साथ सब उल्टा होता है। वास्तव में हमारे मन में जो कुछ चलते रहता है वह एक साधना की तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है तो उसे फल अवश्य ही मिलता है। अगर मन में गलत सोच विचार रखे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है।
आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।